जो कह रहा हूँ कि अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है उसमें होता क्या है कि बच्चा अपनी ऑनलाइन क्लास भी कर रहा है, वो ऑफलाइन भी जा रहा है, वो स्कूल की भी क्लास कर रहा है, वो यूट्यूब पे भी 10 जगह से पढ़ रहा है। रिलैक्स गाइस। मैं जानता हूँ कई जब बच्चों के दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर जी क्या इतना इनफ है आईआईटी के लिए। देखो यार, आईआईटी के लिए मैं इससे कम पढ़ा दूंगा ना, वो भी इनफ है। IIT is about giving you the concepts, okay, and making you understand that how to do the questions, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाए। तो अब बात आती है कि उसके बाद आप IIT के लिए जब तैयारी आपकी जो होती है, तो एक तो होता है क्लास से पढ़ना, कंसेप्ट को अप्लाई करना, सीखना, और उसके बाद की बात होती है कि आप भर के क्वेश्चंस लगाओ IIT एडवांस लेवल के, ठीक है, एक अच्छी बुक के साथ, ठीक है। अब वो जब क्वेश्चंस आप करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, कहीं आप फंसोगे। फिर उसके जो डाउट्स जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो डाउट्स जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी रियल प्रिपरेशन निखर के आती है। वो डाउट्स आप कैसे पूछ रहे हो, कहां से पूछ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डाउट सॉल्व करते वक्त भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं कई बार, जिसमें से कई तरीके जो है बहुत लेंदी और बकवास हो सकते हैं, और कई तरीके बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग और आपको कुछ नई चीज सिखाने वाले हो सकते हैं। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो आईआईटी को क्रैक करना इज नॉट अबाउट अटेंडिंग द क्लासेस। अभी जानता हूं, मैं हमेशा बच्चों को कह रहा हूं कि अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है उसमें होता क्या है कि बच्चा अपनी ऑनलाइन क्लास भी कर रहा है, वो ऑफलाइन भी जा रहा है, वो स्कूल की भी क्लास कर रहा है, वो यूट्यूब पे भी 10 जगह से पढ़ रहा है। रियल चीज है आपकी सेल्फ स्टडी। अगर आप वहां लैग कर रहे हो तो आप 10 की जगह 1000 जगह से पढ़ लो, आपका काम नहीं बनेगा। ये क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो इट इज ओनली, यू कैन से इट इज 30 to 40% ऑफ योर प्रिपरेशन या 20% ऑफ योर प्रिपरेशन। द रिमेनिंग इज 80%, वो आपका है सेल्फ स्टडी एंड देन योर डाउट्स, वो इंपॉर्टेंट। बाकी जो कहानी है आपकी सेल्फ स्टडी, जिसमें आप रेगुलर जो डीपीपी सॉल्व करोगे, आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें जो टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, आपका रिवीजन जो चलना चाहिए, तो ये सब कुछ मिला के कंप्लीट पैकेज होता है जो आपको आईआईटी के दरवाजे के अंदर जाने का एक तरीके से आई कार्ड देता है, तभी आप एंटर कर पाओगे। अदरवाइज जो कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या ये लेक्चर इनफ है, तो यार इनफ से मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ आप ये पढ़ के और सिर्फ ये क्वेश्चंस करके और इन्हीं को करते रहोगे तो आप आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक निकाल लोगे, जी नहीं, जी नहीं। हाँ, अगर कोई सच में बहुत ही मतलब तगड़े आईक्यू वाला बंदा है तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि हाँ, वो बिल्कुल निकाल लेगा एक अच्छी रैंक। लेकिन अगर वो बंदा भी थोड़ा सा और एफर्ट मारेगा अपने सेल्फ स्टडी में तो वो सिंगल डिजिट तक भी जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब मैं बोलता हूं कि ये सफिशिएंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही पढ़ रहे हो। ये बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं है, आपको जो नोट्स दे दिए बस उसी को रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, आपका काम खत्म। यहाँ इट इज आईआईटी, ये आईआईटी है, और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी जो बच्चा है वो क्या करता है, वो अपने सेल्फ स्टडी पे मेहनत ना करने की बजाय जो क्लास के दौरान जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे आर वेस्टिंग इन दैट थिंग। स्कूल ले लो, ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो, भाई अगर आप कहीं एक जगह से पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार यहां सही पढ़ाई हो रही है तो जस्ट फॉलो दैट। हाँ, कभी कभार अगर आपको डाउट्स उठते हैं तो उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए यू कैन मतलब टेक सम हेल्प फ्रॉम सम अदर सोर्सेस लाइक यूट्यूब या और कुछ भी, जैसा ये हो गया, ये हो। अब मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा रफ्तार सीरीज को फॉलो कर रहा है तो प्लीज आप फिर रफ्तार सीरीज ही फॉलो करो, एकदम रिलीजियसली, है ना, रफ्तार सीरीज ही फॉलो करो। ऐसा नहीं कि फिर अब कुछ और हुआ तो आप वहां भी उचक गए, वहां भी चले गए, आपने देखा अच्छा यहाँ भी एक लाइव क्लास चल रही है, उधर भी चले गए। समझो आप, इससे आपका टाइम बर्बाद हो, ठीक है। उम्मीद है अगर आप बात समझोगे, ये मैंने तुम्हारे हित में बात कही है, कि मैंने तुम्हारे हित की बात की, हित मतलब तुम्हारे क्या बोलेंगे उसको, अच्छाई, अच्छे की, भले की बात करी है ना।